नेदरलैंड्स और जर्मनी वर्ल्ड कप से बाहर राउंड ऑफ 32 में। भाई दिस इज द वर्ल्ड कप भाई। अब वर्ल्ड कप के भाई मेजर शॉक्स आ गए भाई। पहले दो शॉक तो आ गए भाई। टू ऑफ द बिगेस्ट यूरोपियन नेशंस वर्ल्ड कप हेरिटेज भाई। जर्मनी की तो मतलब सबसे ज़्यादा अपीयरेंसेज है वर्ल्ड कप में, ठीक है। जर्मनी के पास 4 वर्ल्ड कप है। नेदरलैंड्स वहीं भाई, नेदरलैंड्स भी बहुत किसाईनुमा टीम है। बट भाई आई थिंक इट्स फेयर टाइम कि भाई पीपल रियलाइज़ कि भाई वर्ल्ड कप इज़ नॉट अ यूरोपियन कप, ठीक है। वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीकन टीम्स भी होती हैं, एशियन टीम्स भी होती हैं, यूरोपियन टीम्स भी होती हैं। बट भाई इस वर्ल्ड कप में पूरे पूरे टूर्नामेंट में ये साबित हो चुका है कि भाई कोई भी टीम, चाहे उसके पास कितनी भी स्टार पावर हो, कितनी भी एक्सपीरियंस हो, कितनी भी ट्रॉफीज हो, इट डजेंट मैटर भाई। पैराग्वे ने जर्मनी को 120 मिनट में पेनल्टीज़ पे हरा दिया। पेनल्टीज़ पे नाउ आई नो इट वाज कंट्रोवर्शियल कि भाई जॉनटन टा का वो गोल उन्होंने जो एक्स्ट्रा टाइम के फर्स्ट हाफ के एंड में मारा था जॉनटन टा ने, वो रूल आउट हो गया क्योंकि एक सॉफ्ट टच था गोलकीपर पे जिसने गोलकीपर को प्रिवेंट करा कि बॉल को धक्का मारने से, ठीक है। बट भाई दैट इज़ व्हाट द गेम डज टू यू। बट भाई जर्मनी, माय गॉड भाई, जर्मनी वॉज, आई डोंट थिंक कि भाई, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि जर्मनी मतलब पैराग्वे से बाहर जाएगी। बट भाई कर दिया भाई पैराग्वे ने। पूरी स्ट्रक्चर्ड डिफेंसिव बहुत ही बढ़िया भाई। एंड ऑफ कोर्स भाई तुम देख लो जर्मनी के पास इतने खास कुछ विंगर्स हैं नहीं। साने कुछ कर नहीं पाया। हैवर्ट्स वॉज बेकार। वोल्टेमार्डे लाए थे, उसके वोल्टेमार्डे भी बेकार, ठीक है, कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। किमिच खुद पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस बोलते हैं कि भाई हमने जो तीनों मैच खेले, चारों मैच, वो बहुत बेकार थे। हमने छोटी टीमों के अगेंस्ट तो खेल दिया, बड़ी टीमों के अगेंस्ट वी स्ट्रगल्ड एंड आई थिंक वी डिजर्व द लॉस। तो भाई आई थिंक फेयर टू किमिच। बट भाई जर्मनी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, दैट इज़ वेरी स्केरी भाई, दैट इज़ वेरी स्केरी। ये तुम्हें एक मैसेज भेज देता है वर्ल्ड कप के लेटर स्टेज में कि कुछ भी हो सकता है। बट अब आते हैं मैच, जो कल का मेन मैच था, ब्राज़ील वर्सेस जापान, मेन मैच। माय गॉड, जापान रैंक आउटसाइडर्स ऑफ द वर्ल्ड कप, बिल्कुल एकदम उनका प्रोजेक्ट चल रहा है कि भाई प्रोजेक्ट ब्लू लॉक, द सामुराइज की। मैच से पहले आई थिंक जापान के एक प्लेयर ने बोला था कि भाई ब्राज़ील अब पुराने वाली ब्राज़ील नहीं रही, ठीक है। दे आर नॉट दैट गुड, ठीक है। नेमार अब उतना बढ़िया नहीं रहा, ठीक है। बट मैच स्टार्ट होता है एंड भाई फर्स्ट हाफ जो ब्राज़ील ने खेला और फर्स्ट हाफ जो जापान ने खेला, कोई बंदा मुझे आके ऐसे नहीं कह सकता था कि जापान वर नॉट गोइंग टू द राउंड ऑफ 16। इतना बढ़िया खेला जापान ने फर्स्ट हाफ। कैसेमीरो पास फेंक रहा है, ब्रूनो गिमराइज बेकार, विनी शेक कनेक्ट नहीं आ पा रहा, विनी गेम में नहीं आ पा रहा, ठीक है। कूनिया गेम में नहीं आ पा रहा, और तुम्हारे ये गिमराइज और पकेता, ऊपर से पकेता को इंजरी हो गई, ठीक है। तो पकेता की जगह फिर दे बॉट ऑन शायद एंड्रिक, ठीक है। कूनिया को रिप्लेस करा, एंड्रिक लाए। फिर सेकंड हाफ में ब्राज़ील केम बैक एंड दे केम बैक क्रेजी भाई। कैसीमीरो ने यूनाइटेड के लिए इतने हेडर्स मारे कि उसने भाई ब्राज़ील के लिए भी हेडर मार दिया। बट भाई अगर तुम कैसीमीरो के गेम को बस उस गोल से जज कर रहे हो तो भाई तुमसे बड़ा अंधभक्त मैंने नहीं देखा भाई, तुमसे बड़ा अंधभक्त। क्योंकि कैसीमीरो ने उस गोल के अलावा ब्राज़ील को प्रॉब्लम्स ही कॉज करी है। उसने पहले ही हाफ में येलो कार्ड ले लिया, उसके बाद उसने इतने पास गिव अवे करे, माय गॉड। और दिक्कत की बात तो यह है कि ब्राज़ील की दिक्कत खुद ब्राज़ील ही है, क्योंकि ब्राज़ील के लेफ्ट बैक, राइट बैक, ब्राज़ील का राइट बैक डैनिलो ने पहले फर्स्ट हाफ में ऐसी मिस्टेक करी कि उसने पास डाला था मिडिल में और वो पास एंटिसिपेट हो गया एंड दैट पास लेड स्ट्रेट टू अ गोल। तो ब्राज़ील की दिक्कत खुद ब्राज़ीलिया, उनके मेन जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके लेफ्ट बैक और राइट बैक है। रायान हो गया और डैनिलो हो गया, ठीक है। गैब्रियल और तुम्हारे तभी भी गैब्रियल और क्या नाम था उसका, मार्किनियस, तभी भी मुझे बहुत एकदम सिचुएटेड, एकदम फिक्स लगे, एकदम अच्छे लगे, ठीक है। बट भाई एंचेलोटी का प्लान वॉज सेम कि भाई गेट द बॉल एज फास्ट, सर्कुलेट द बॉल एज फास्ट एज यू कैन, ठीक है। और पेनल्टी को ओवरलोड करो, मतलब पेनल्टी बॉक्स को ओवरलोड करो, क्योंकि जापान आर नॉट दैट गुड एट डिफेंडिंग सेट पीसेस। और वैसी गोल आया ब्राज़ील का, जब गैब्रियल पे बॉल आया आउटसाइड द बॉक्स, ही डिडंट इवन लुक एट द पेनल्टी बॉक्स, ही डिडंट इवन लुक, उसने बस सिंपल जैसे उस पर बॉल है उसने डायरेक्ट क्रॉस कर दिया। तो ये बताता है कि भाई कार्लो एंचेलोटी के इंस्ट्रक्शंस कितने स्ट्रिक्ट थे और कितने प्रिसाइज थे। बट द थिंग इज़ दैट कि भाई कार्लो एंचेलोटी ने नेमार को तो बस टिकट बेचने के लिए रखा हुआ है। एंचेलोटी से पूछा है कि भाई तुम नेमार को लाई, तो उसने बोला कि यार मैं नेमार को लाने वाला था बट आई डिडंट वांट टू चेंज द रिदम ऑफ द गेम, क्योंकि भाई हम पे कंट्रोल था, ठीक है।
और नेमार, उसने बोला कि नेमार से मेरी ऐसी बात हुई थी कि अगर गेम एक्स्ट्रा टाइम में जाता है तो आई विल ब्रिंग हिम ऑन, बट भाई कूडोज भाई, द गेम विनी प्लेड भाई, वो सोलो गोल, माय गॉड भाई, वो अगर आ जाता ना भाई, इट वुड हैव बीन द गोल ऑफ द टूर्नामेंट भाई, ठीक है। क्रेजी क्रेजी रन फ्रॉम विनी भाई, क्रेजी। बट आई थिंक दिस ब्राज़ील साइड इज स्लोली बिकम द रियल मैड्रिड साइड ऑफ एंचेलोटी, जो प्रीवियस मैड्रिड साइड थी एंचेलोटी की, वैसी बनती जा रही है। क्यों? क्योंकि दे डोंट प्ले द बेस्ट फुटबॉल फॉर 90 मिनट्स येट दे विन। और भाई जापान इतनी जापान और नीदरलैंड्स में आऊँगा, नीदरलैंड्स में भी, पर जापान इतनी अनलकी टीम है, इतनी अनलकी टीम है। 2018 नहीं, 2014 में भी ऐसे ही हारे थे एंड में, 2018 में बेल्जियम के अगेंस्ट ऐसे ही हारे थे एंड में, 2022 में भी ऐसे ही एंड में हारे थे, ठीक है। और अब 2026 में भी 90+ शायद 95th मिनट में मार्टिनेली ने गोल मार दिया तुम पे। मार्टिनेली, तुम सोच सकते हो मार्टिनेली तुम पे गोल मार रहा है, बट भाई द क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू, ब्रूनो गेमराइस ने जो रोल लिया है एंचेलोटी के अंदर एज द प्ले मेकर, भाई तगड़ा भाई। उसके 4 असिस्ट हो चुके हैं आई थिंक इस कॉम्पिटिशन में भाई। ही इज़ वेरी वेरी प्रूविंग टू बी वेरी वेरी डिसाइसिव, ठीक है। एंड्रिक को उसने इंट्रोड्यूस करा, एंड्रिक वॉज डिसेंट, ठीक है। बट आई थिंक भाई दिस गेम, इस गेम से पता चलता है कि अगर ब्राज़ील और इफ ब्राज़ील विल प्ले अगेंस्ट फिजिकल टीम और अ टीम हु डोमिनेट्स द बॉल लाइक स्पेन या फिर फ्रांस, तो ब्राज़ील विल नॉट go through or get, but Ancelotti you never know भाई, he was still the coolest man in the room जब ब्राज़ील ने कम बैक करा, तब भी भाई he didn't had any reaction, he was just cold as there भाई, वो क्रेजी था भाई Ancelotti, my god भाई। आई थिंक अगर ब्राज़ील कुछ करती है वर्ल्ड कप में तो आई थिंक द क्रेडिट कुछ शुड गो फॉर Ancelotti, क्योंकि भाई उसने सारे प्लेयर्स तो खो दिए, उसने गेमराइज खो दिया, कैसिमीरो भी बीच मैच में इंजर्ड हो गया, नेमार 100% है नहीं, बेंच में इतनी डेप्थ है नहीं जितनी और टीमों के पास है, ठीक है। मिडफील्ड इतनी बढ़िया है नहीं, बट चलो कोई बात नहीं, चलता है इतना, ठीक है। बट अब द थिंग इज़ दैट कि भाई ब्राज़ील विल प्ले आइदर आइवरी कोस्ट या फिर नॉर्वे, या फिर आइवरी कोस्ट या फिर नॉर्वे में से एक खेलेगी, जो जीतेगा आइवरी कोस्ट से नॉर्वे में, ठीक है। एंड या भाई आई थिंक ब्राज़ील आर लुकिंग गुड अंटिल द क्वार्टर्स और सेमीज, बट वी नेवर नो भाई, वी नेवर नो। बट मुझे दद्दू पे भरोसा है भाई, दद्दू कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, दद्दू कुछ ना कुछ तो कर देंगे, इतनी टैक्टिक्स तो है भाई। दद्दू की सीवी देख के तो बहुत कोचों की फट जाएगी, इतनी खतरनाक सीवी है दद्दू की। But the thing is that I want to talk about is Netherlands versus मोरक्को। भाई ये गेम इतना एंटिसिपेटेड था ना, क्योंकि मोरक्को भाई दे आर वन ऑफ द डार्क हॉर्सेस ऑफ द टूर्नामेंट, और मोरक्को ने ये प्रूव कर दिया भाई। वहाँ एक और 120 मिनट का मैच, एक और पेनल्टी शूट आउट, और मोरक्को और नेदरलैंड्स का जो पेनल्टी शूट आउट था भाई, दैट वाज 5 पता नहीं कितने तो मिस करे, कितने वो करे भाई, क्रेजी भाई क्रेजी। बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कोडी गाकपो, क्योंकि भाई ही लॉस्ट हिज सन, हिज फर्स्ट बॉर्न दिस वीक ओनली, ठीक है। एंड ही स्कोर्ड द ओपनिंग गोल फॉर द नेदरलैंड्स एंड भाई ही बर्स्ट क्राइंग भाई, आई नो भाई हाउ इट फील्स, द जो वेट करता है ना भाई उस चीज़ पे, तो भाई सम थिंग्स सरपासेस फुटबॉल, एंड भाई आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ देम। बट या भाई आई थिंक नेदरलैंड्स भी भाई, नेदरलैंड्स हैज़ ऑलवेज बिन भाई, नेदरलैंड्स कभी 90 मिनट्स में नहीं हारी, हमेशा उनका गेम 120 मिनट में ही चलता है। 22 का वर्ल्ड कप भी ऐसे हारे थे, 18 का भी, एंड आई थिंक 14 का फाइनल भी ऐसे हारे थे। ये मतलब नेदरलैंड्स नेवर लूज अ गेम इन 90 मिनट्स, दे ऑलवेज लूज 120 मिनट या पेनल्टीज़ पे, ऐसे ही होता है नेदरलैंड्स के साथ। और तुम नेदरलैंड भाई, कोमन ने कितने चेंज कर लिए भाई, कितने चेंज कर लिए उन्होंने, वैन गाल हटा दिया उन्होंने, कोमन ला दिया उन्होंने, वेगॉस सिस्टम चेंज कर दिया उन्होंने, उसने फ्रेंकी को डबल पिवट खिला दिया, उसने फ्रेंकी को सोलो 6 खिला दिया, बट तभी भी कुछ हुआ नहीं भाई नेदरलैंड्स का। आई थिंक नेदरलैंड्स इज़ द मोस्ट अनलकी टीम इन द वर्ल्ड कप यार, मोस्ट अनलकी टीम इन द वर्ल्ड कप। बहुत अनलकी रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा। इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद, इतने 6-6 फीट 6.5 फीट के लॉन्डे होने के बावजूद भी नेदरलैंड्स इतना कुछ कर नहीं पाती। बट या भाई नेदरलैंड्स आर आउट भाई, 2 ऑफ द वर्ल्ड हैवी वेट्स नेदरलैंड्स एंड जर्मनी आर आउट भाई। और एक मोमेंट तक तो ऐसा लग रहा था कि ब्राज़ील भी आउट हो सकती है। आई थिंक भाई अभी आने वाले मैचों में और बहुत सारे बड़े बड़े नाम बाहर होंगे, एंड आई थिंक यू नो वन ऑफ देम, आई थिंक यू नो भाई हम 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास है भाई। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आया, ये थोपड़ा तुम्हें पसंद आया, तुम्हें वापस देखना हो, तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।